नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो आज एक और नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किसी का आग्रह था, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि जब हमारे पास किसी बच्चे की कुंडली रहती है तो कैसे उसी कुंडली से हम उसके माता पिता के बारे में या जो और उसके रिलेटिव्स होते हैं, माता के भाइयों के बारे में या पिता के भाइयों के बारे में या पिता के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसान विधि नहीं है ये, थोड़ा सा इसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है और वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कुंडली से आप ये देख सकते हैं, हर जातक की कुंडली से आप ये देख सकते हैं कि उसके पिता, उसके फिर पिता या पिता की बहनें, उनके पति, उनके आगे संतान, ये सब कैसे देखना है ये सारा भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा फिर भाव जो होगा वो कमज़ोर है कुंडली में, और भाव कमज़ोर कैसे देखना है इसका एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टक वर्ग अगर आपको नहीं देखना आता है तो वो सीख लीजिए, क्योंकि अष्टक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जगह इसका फलित में प्रयोग होता है, नाड़ी ज्योतिष में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम बिंदु होंगे या जिसको आप कह सकते हैं पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स बिंदु और रेखा में थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। कुछ लोग शुभ जो होता है उसको रेखा मानते हैं, कुछ लोग उसको बिंदु मानते हैं, लेकिन बिंदु रेखा में नहीं जाते हैं, पॉइंट्स उसको कह लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। मान लीजिए किसी के अष्टक वर्ग आप देखते हैं तो जो टोटल पॉइंट्स होते हैं जिसको सर्वाष्टक वर्ग कहा जाता है, वहाँ पे अगर किसी के 19 पॉइंट हैं, वो फिर जिस भाव में आएंगे उस भाव से जो रिलेटिव अभी निकल कर आएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। या गोचर में या गलत बोल गए हो, जब प्रोग्रेशन में, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में गोचर नहीं लिया जाता है, प्रोग्रेशन लिया जाता है। तो प्रोग्रेशन में जब उस भाव में जहाँ पे कम बिंदु होंगे सर्वाष्टक वर्ग में, वहाँ पे ग्रह जब गोचर करेगा तो उस जगह के जो रिलेटिव होंगे, उस भाव से जो रिलेटिव निकल कर आएंगे उनको परेशानी होने वाली है। नॉर्मल भी जब राहु केतु ऐसी जगहों से गोचर करते हैं जहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में कम बिंदु रहते हैं तो उस जगह से जो रिलेटिव होंगे उनको परेशानी होगी, उस भाव का जो कारकत्व होगा उसको भी परेशानी होती है। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी है, लेकिन प्रैक्टिस का विषय है। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि मैं आपको विधि बता सकता हूँ, टेक्निक बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लास्ट वाली वीडियोज़ पर मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियोस जो है आपके सामने आने वाली हैं। तो उसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो मिलने वाला है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी से आराधना करता हूँ कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो बिना पढ़े आज नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण विषय है, इसमें गलती हो जाएगी तो फिर फलित भाग जो है हमारा वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो हमारे दोनों चैनल्स हैं, एस्ट्रो सरिता, वहाँ पे भी कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं कुछ कारणवश, लेकिन जो मेरा दूसरा चैनल है यामिनी ज्योतिष, और मेरा एक और भी चैनल है जो इंग्लिश में आता है सिया एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे बहुत कम वीडियोस डाउनलोड होती हैं, लेकिन रेगुलरली अभी उसमें भी वीडियोस जो है आने लगेंगी। वो जो चैनल है वो इंग्लिश में रहता है। तो आइए सबसे पहले बेसिक पहले पढ़ लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। पहला भाव, जिसको आप फर्स्ट हाउस कह सकते हैं, पहला भाव ये जातक है जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, यानी लगन जो फर्स्ट भाव होता है। तो फर्स्ट भाव से जातक के बारे में देखना है, नेटिव के बारे में देखना है। और नौवां भाव जो होता है वो जातक का पिता है। उसके बाद चौथा भाव ये माता है, चौथे भाव से माता को आप देखते हैं। फिर तीसरा भाव ये आपके
जो सिबलिंग्स होते हैं, जिनको भाई बहन भी कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं भ्राता लिख देता हूँ। भ्राता और बहन। थोड़ा सा मेरा हिंदी कमज़ोर है, अगर उसमें कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि बचपन से हम लोग हिंदी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, वहाँ पे इंग्लिश ही सिखाई जाती थी। ऐसा वहाँ पे ट्रेंड था कि हिंदी नहीं बोलनी है, तो हिंदी हमें पढ़ाई भी बहुत कम जाती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे मैंने अपने आप बुक्स पढ़ के उस थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो अगर कोई मिस्टेक है तो आप समझ जाइएगा। भ्राता मतलब छोटे भाई बहन, जिसको आप कह सकते हैं। अभी इसमें मैं बड़े भाई बहन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ भाई बहन ले रहे हैं हम। छोटे और बड़े वो फिर क्लासिफिकेशन भावों के हिसाब से होती है, लेकिन सिर्फ आप अभी यहाँ पे याद कर सकते हैं। और होता है सातवां भाव। तो सातवां भाव हो गया आपकी पत्नी। तो सातवां भाव हो गया जया भाव, यानी वाइफ, पत्नी। उसके बाद फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, संतान। तो ये जो भाव है सातवां, जया मतलब पत्नी कहा जाता है। ये जैमिनी ज्योतिष जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जया भाव क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सारे भाव हो गए हैं। पहला भाव जातक, नौवां भाव उसके पिता, चौथा भाव उसकी माता, तीसरा भाव उसके भाई बहन, और सातवां भाव पत्नी, और पांचवा भाव जो है संतान का होता है, यानी इस जातक की संतान का जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं। तो हो सकता है इसको 2 वीडियोस में बनाऊंगा। एक वीडियो अगर लंबी होगी तो उसको कट करके 2 वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। तो पहले हम देखते हैं पिता से हम कैसे देख सकते हैं। ये अब जातक की कुंडली है, एक बच्चे की कुंडली मान लेते हैं इसको। राशि मैंने इस पर नहीं लिखी है क्योंकि कंफ्यूजन होगी। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ लिखा है ताकि राशि से कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं हो। तो पहले पिता से देख लेते हैं। तो पिता का भाव कौन सा मैंने यहाँ पे आपको बताया है, नवम भाव। तो ये पिता का भाव होता है, 9th हाउस। ये पिता का भाव है, 9th भाव। तो ये आपके पिता हैं। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, पिता के पिता कौन बनेंगे। ये जातक मैं खुद, यानी जिसकी कुंडली है, उसके पिता नवम भाव से हो गए। अब इस पिता के पिता मेरे को देखने हैं, तो क्या होगा, नवम से नवम भाव। यहाँ पे उंगली रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पंचम भाव जो होगा आप नोट कर सकते हैं। पिता के पिता का भाव हो गया, ग्रैंडफादर जिसको कहा जाता है। तो इस जातक के ग्रैंडफादर का ये भाव हो जाएगा। बहुत से बुक्स आप पढ़ेंगे तो 12th हाउस को कहा जाता है ग्रैंडफादर, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस आने वाला है। और इस भाव पे जब बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी तो उस समय में जो पिता के पिता होते हैं उनको कष्ट होता है। तो ये पिता की कुंडली मैं नहीं ले रहा हूँ, ये जातक की कुंडली है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत क्लियर लिखी हैं। तो लिखने की यहाँ शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिखने की मेरे पास जगह भी नहीं है यहाँ पे। तो एक एक करके मैं बोलता जाऊँगा। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चीज़ है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। किसी का रिक्वेस्ट आया था गुजरात से मेरे को, उनका नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मना किया था उन्होंने। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कैसे ये चीज़ें जो है कुंडली से देख सकते हैं। तो सेकंड, अब और आगे देखते हैं। पिता के पिता हमने देख लिए, जिसको हिंदी में पितामह भी कहा जाता है, फादर्स फादर यानी ग्रैंडफादर।
9th हाउस फ्रॉम 9th हाउस जो मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत पुराने मेरे ये नोट्स थे, बहुत समय पहले, ये लगभग 98-99 की बात है जब मैं कोर्स सीखता था एक इंस्टीट्यूट से। वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने हमें ये टेक्निक जो है वो सिखाई थी। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको आप याद रखिए। तो 5th हाउस जो हो गया, पिता के पिता हो गए। अब हमें क्या करना है, फादर्स ग्रैंडफादर यानी पिता के पिता, उनके फिर पिता कौन होंगे, यानी फादर के दादाजी कौन होंगे जातक की कुंडली के हिसाब से। तो ये पिता, 9वां भाव उनके पिता, इससे 9वां भाव जो होगा वो फादर के ग्रैंडफादर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी लग्न भाव जो हो गया पिता के पिता हो गए। आपकी कुंडली में पिता 9th हाउस, उससे फिर 9th हाउस पिता के पिता, फिर उससे आगे 9th हाउस गिनेंगे तो पिता के पिता। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जितना ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, कौन सा वहाँ ग्रह होगा, तो वो फलित में आप फिर यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे आपके फोर फादर्स क्या काम करते रहे होंगे। शनिदेव वहाँ पे आ रहे हैं, बुध देव वहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर वो फलित भाग होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो ये आने वाले समय में और इस पर अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा, फादर्स मदर, जो मैंने अपने नोट्स में बनाया है। अब हमें देखना है कि मेरी कुंडली में पिता जो है वो 9th हाउस में आ जाते हैं, तो पिता की माता कैसे देखेंगे। इसके लिए पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा निगाह डालनी पड़ेगी। जातक की माता कौन से भाव से देखते हैं हम, चौथे भाव से। तो इस जातक की माता चौथे भाव से देखेंगे। तो किसी भी रिलेटिव की अगर हमें माता देखनी है तो 4th हाउस से देखा जाएगा। आगे भी अभी और आपको बताऊंगा। तो ये पिता हो गए जातक के 1 2 3 4। तो 12वां भाव जो होगा ये पिता की माता का भाव हो जाएगा। बहुत ही इजी ये टेक्निक है, लेकिन आराम आराम से जब आप इसको लगाएंगे, एक एक चीज़, एक एक कुंडली के जो रहस्य हैं वो खुलते जाएंगे, कैसे फलित करना है। लास्ट में आपको 1 या 2 टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप फलित करके ये कह सकते हैं कि आपके पिता ये करते थे, या आपकी कोई बहन विदेश में रहती है, या कोई आपकी बहन सरकारी नौकरी में है, या आपके जो कोई अंकल हैं वो सरकारी नौकरी में है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर आती हैं, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले आप रिलेटिव्स निकालना सीख लीजिए। तो मदर हमने निकाल लिया है। अब अगला जो पॉइंट है जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा है ग्रैंड फादर्स, यानी पिता के जो पिता हैं। तो यहाँ हमने ग्रैंड फादर निकाला था क्योंकि जातक की कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रैंड फादर के छोटे भाई बहन कैसे देखेंगे, तो ये जो था ये ग्रैंडफादर का हाउस आया था। तो यहाँ से तीसरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, जातक का अगर हमें छोटे भाई बहन देखने हैं तो तीसरा भाव लिया जाता है। तो इसी तरह से किसी भी रिलेटिव के अगर आपको छोटे भाई बहन लेने हैं तो तीसरा भाव, उस रिलेटिव का भाव जो होगा वहाँ से तीसरा भाव। तो पिता से पिता, ग्रैंडफादर का हमने ये भाव निकाला है। तो 1 2 3 सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होगा, ग्रैंडफादर के छोटे भाई बहन। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा, उसके हिसाब से फलित होगा। फिर इसके स्वामी कुंडली में कहाँ जाके बैठेंगे उसके हिसाब से फलित होगा। उसको कौन देखेगा उसके हिसाब से फलित होगा। उसके त्रिकोण में कौन है उसके हिसाब से फलित होगा। तो जैसे जैसे आप ये नोट करते जाएंगे फलित उसके अकॉर्डिंग निकल कर आता है। तो अब आगे मेरे नोट्स में मैंने क्या नोट्स बनाए हैं, फादर के ब्रदर, यानी जो आपके पिता हैं उनके भाई आप कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं जातक खुद हूँ तो मेरे भाई हम देखते हैं तीसरे भाव से। तो फादर के भाई कहाँ से देखेंगे, ये फादर है 1 2 3,
11th हाउस जो हो गया ये आपके पिता के भाई बहन आपको यहाँ से देखने हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको आराम से आप लगा के देखिए। तो फादर्स ब्रदर जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने लिखा है 3rd हाउस फ्रॉम द 9th हाउस। 9th हाउस पिता, उससे 3rd हाउस 11th हाउस। इसी तरह से अब फादर की सिस्टर भी अगर आपको देखनी है तो सेम कॉन्सेप्ट होता है 3rd हाउस फ्रॉम 9th हाउस, क्योंकि हम छोटे भाइयों या बहनों की बात कर रहे हैं पिता की, तो यहाँ पे आप बहन और भाई दोनों ले सकते हैं। फिर उसमें बड़ा छोटा जो होता है वो अलग अलग करते हैं 11th हाउस से, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप टेक्निक समझ लीजिए। पिता के छोटे भाई बहन 11वें भाव से देखे जाएंगे, क्योंकि जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो 3रे भाव से देखे जाते हैं। तो जब भी किसी रिलेटिव के सिबलिंग्स के बारे में, उनके छोटे भाई बहनों के बारे में बात करना है तो 3रा भाव उस जगह से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं फादर्स ब्रदर्स वाइफ, यानी फादर के जो ब्रदर हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था फादर के छोटे भाई हैं, बड़े भाई भी इसमें ले सकते हैं, वो 11वें भाव से लिया जाता है। लेकिन हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि फादर के ब्रदर, तो फादर के ब्रदर, ये फादर 1 2 3 उसके ब्रदर, तो उनकी वाइफ कैसे देखेंगे, उससे 7वां हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 7th हाउस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ देखिए जो जातक है जब उसकी बात करते हैं तो 7म भाव को पत्नी का भाव लिया गया है। तो किसी भी रिलेटिव की जब आप बात करेंगे उससे 7th हाउस जो होगा उसकी पत्नी का भाव होगा। तो पिता के छोटे भाई बहन, उनसे 7वां पिता के भाइयों की पत्नी, जो पिता के भाई होंगे उनकी पत्नी, अगर 2 भाई होंगे तो दोनों की पत्नी, 1 भाई होगा तो 1 भाई की पत्नी, उनसे छोटे होंगे या बड़े होंगे अभी उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। अब इसी तरह से भाइयों में बहनें भी आएंगी, क्योंकि यंगर सिबलिंग्स छोटे भाई बहनों की बात हो रही है, तो सेम रूल है। 9th से 3रा छोटे भाई बहन, उससे 7वां उसके पति का भाव हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे एक रूल मेरे ख्याल से बहुत इजी था, आराम से मैंने आपको बता दिया है। और अब और आगे चलते हैं, सेकंड रूल क्या है। देखिए 4था भाव जो होता है वो माता का भाव होता है। अब कुंडली में जातक जो बच्चा है उसकी कुंडली से हमें कैसे देखना है कि माता के रिलेटिव्स कैसे देखे जाएंगे। रूल वही है, सिर्फ आपको भावों में फेरबदल करना है। तो ये जातक, उसका 4था भाव, उसकी माता का भाव। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो मैंने नोट्स में बनाया है, मदर्स फादर, यानी मेरी जो माता है, इस जातक की जो माता है, सॉरी मैं यहाँ पे मेरी बोल दिया है, इस जातक की जो माता है उसके पिता का भाव कौन सा होगा। तो रूल वही है, यहाँ से 9th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बहुत सारी बुक्स में भी आपको मिल जाता है। माता का पिता का संबंध यहाँ से दिखता है, यानी 12th हाउस जो हो गया ये आपकी माता के पिता हैं, आपके माता के पिता यानी आपके नाना जी। बहुत सी बुक्स में लिखा रहता है मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना जी, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा, फिर वहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके माता के पिता का जीवन कैसा रहा होगा, उसके आगे कौन से ग्रह हैं, उनके पीछे कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपको। तो अब आगे चलते हैं। दूसरा है माता की माता, मदर्स मदर। तो देखिए आज बहुत समय लगाकर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये प्रेडिक्शंस में। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप फलित भाग में जाएंगे ये सब निकालने के बाद फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मदर
तो मदर का भाव होता है चौथा। तो किसी भी रिलेटिव की आपको मदर देखनी है तो उस भाव से चौथा, ये इस जातक की मदर है, तो मदर की मदर कौन सी होंगी? 1 2 3 4, 7th हाउस हो गया आपकी मदर का हाउस, यानी जिसको आप नानी जी भी हिंदी में कह सकते हैं, बहुत से लोगों को शायद पता होगा। तो मदर्स मदर जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसमें लिखा है 4th हाउस फ्रॉम 4th हाउस, 1 2 3 4, 7th हाउस ये आपकी मदर का मदर्स हाउस हो गया, जो आपकी पत्नी का भी एक तरह से आप भाव कह सकते हैं, पत्नी का भी भाव ये होता है कि 7th हाउस जो होता है ये 2 तरह के रिलेशंस आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। तो अब आगे चलते हैं। अब मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा है मदर्स ब्रदर, यानी इस जातक की जो माता है उनके भाई। तो भाइयों के लिए मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा भाव, जातक का तीसरा भाव उसके भाई बहन होते हैं। तो मदर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, ये हर बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि छठा भाव जो होता है ये आपके मामा का होता है। तो यहाँ से आप एक रूल क्या निकाल सकते हैं? आपके मदर के जो भी छोटे भाई बहन मैं फिर से यहाँ गलत बोल लेता हूँ, मदर के सिबलिंग्स, जो मदर के भाई बहन होंगे वो आपको छठे भाव से देखने हैं। तो 6th लॉर्ड कुंडली में कहाँ जाके बैठता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी मदर के कोई छोटे भाई हैं तो उनको जीवन में कठिनाई हो सकती है। 6th लॉर्ड कहाँ पे गया है कुंडली में वो डिपेंड करेगा, वो दर्शाएगा आपके मामा या आपके जो मदर की जो सिस्टर होती हैं छोटी, जिसको आप मासी कहते हैं, उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। तो ये सब ग्रहों के प्रभाव से फिर पता चलता है। प्लस अष्टक वर्ग जो मैंने आपको बताया है उसमें सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु देखने पड़ते हैं, यानी पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। तो मैंने नोट्स में लिखा है मदर्स फादर्स ब्रदर, यानी मदर के जो फादर होंगे उनके ब्रदर हमें कैसे देखने हैं। तो मदर्स फादर्स ब्रदर, छोटे भाइयों के लिए तीसरा भाव देखा जाता है। ये मदर हो गई इस जातक की माता। यहाँ से 9th हाउस उसके पिता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मदर के फादर, और 1 2 3 उससे फिर जो तीसरा भाव होगा यानी माता के फादर के छोटे भाई बहन। तो देखिए नोट्स में मैंने जो लिखा है मदर्स फादर्स ब्रदर, 3rd फ्रॉम 12th हाउस, 2nd हाउस, 3rd फ्रॉम 12th हाउस, ये 12th हाउस 1 2 3 इससे 2nd हाउस। तो अगर 2nd हाउस पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है तो मदर के जो फादर होंगे उनके जो भाई बहन होंगे उनको उस तरह से आप फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कष्ट हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, कुछ चेंजिंग हुई है लाइफ में। कुंडली वही बनेगी, सिर्फ आपको फिर ग्रह देखने हैं, ट्राइन में कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, उससे चौथे में कौन है। हर ग्रह से ये एक रूल मैं बीच में मेरे को याद आ गया तो आपको बता देता हूँ। कोई भी ग्रह कुंडली में कहीं भी होगा उससे चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत फलित उससे निकल कर आते हैं। तो अब आगे चलते हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं मदर्स ब्रदर्स वाइफ, यानी जो जातक की मदर है उनके भाई, उनकी पत्नी कौन होने वाली हैं। तो मदर, उसके छोटे, उसके भाई बहन का ये भाव हो गया। तो पत्नी का भाव होता है जया भाव, 7वां है। तो यहाँ से 7वां यानी 12वां भाव ये आपकी मदर के पिता का भी है और भाइयों के पत्नी का भी है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में एक कंफ्यूजन आने वाली है कि पिता का भी वही भाव और जो मदर के छोटे भाई बहन या उनके जो भाई बहन हैं उनका भी वही भाव। तो यहाँ ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं वो काम आते हैं, वो जब फलित में आएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा।
तो यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं मदर्स ब्रदर्स वाइफ या मदर्स सिस्टर हस्बैंड। अगर मदर का भाई है तो 7वां भाव यानी 12वां भाव उसकी पत्नी का, अगर मदर की छोटी बहन है तो 12वां भाव जो हो गया उसके हस्बैंड का, यानी मदर की जो छोटी सिस्टर है उसके हस्बैंड का 12वां भाव हो गया। तो अब आगे चलते हैं। मैटरनल अंकल्स सन या डॉटर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं इस टॉपिक में। जो मदर हैं उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनके बच्चे आपको कहाँ से देखने हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 ये मदर के छोटे भाई बहन हो गए। अब इनके बच्चे आप कहाँ से देखेंगे, 1 2 3 4 5 यानी 10th हाउस जो होगा, जो मदर के भाई बहन होते हैं उनकी संतान आपको 10वें भाव से देखनी है। ये बहुत ही अच्छा रूल है, जब आप इसको लगाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं। सौतेली माँ कहाँ से देखी जाती है, ये एक क्वेश्चन था जो उस जातक ने, जिनका मुझे व्हाट्सअप आया था गुजरात से, उन्होंने स्पेशली मुझसे ये पूछा था कि सौतेली माँ कैसे देखी जाती है कुंडली में। इसके लिए सैटर्न भी बहुत रोल प्ले करते हैं, कभी विस्तार में आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए एक सिंपल रूल है, ये इस जातक की मदर हैं, तो जो सौतेली मदर होती हैं, नेचुरल बात है आपकी मदर से उसको 3rd गिना जाएगा, क्योंकि अगर आपकी मदर एक्सपायर हो जाती हैं या किसी भाग्यवश आपकी मदर का फादर का डाइवोर्स हो जाता है तो फिर मदर से जो तीसरा भाव होएगा उसके बाद जिसको कहते हैं छोटा, वो बनेगा स्टेप मदर, आपकी सौतेली मदर। एक मदर के जाने के बाद, जैसे अगर ये जातक है, ये अगर बड़ा भाई है, सबसे बड़ा जातक ही है, तो फिर उससे छोटा ये तीसरा होता है, फिर उससे छोटा ये तीसरा, फिर उससे छोटा ये तीसरा, इस तरह से इसको गिना जाता है। तो मदर फिर उससे छोटी एक और जो जीवन में मदर आने वाली है, तो ये जो भाव होता है, छठा भाव जो होता है, ये स्टेप मदर होती है इस जातक के लिए। अगर इस जातक की अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो छठा भाव जो होगा स्टेप मदर होगी। तो इसके पिता के लिए, इस जातक के पिता के लिए वो सहपत्नी कही जाती है। छठे भाव को दूसरी वाइफ कहा जाता है। तो इस तरह से आपको देखना है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरी वाइफ यानी दूसरी मदर बन के आ रही हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको प्रेडिक्ट जो है वो करना है। अब यहाँ पे और आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि छठा भाव जो है वो स्टेप मदर का होता है। तो अब स्टेप सिस्टर आपकी कौन बनने वाली है, बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है कि दोबारा से विवाह हो चुका है आपके पिता का, यानी स्टेप मदर यहाँ पे आ गई है। तो संतान का भाव कौन सा होता है, पंचम। तो अब स्टेप मदर से आपको 10वां भाव देखना है, यानी स्टेप सिस्टर जो जिसको आप सौतेली बहन कहते हैं, वो 10th हाउस से देखा जाएगा। 10वां भाव स्टेप सिस्टर यानी सौतेली बहन को कहा जाता है। तो मदर से जितने भी रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे हो गए हैं। स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर एक ही चीज़ है, सौतेला भाई या सौतेला बहन, क्योंकि मदर से जो पंचम होगा वो फिर दोबारा जब विवाह होता है उसकी संतान फिर यहाँ से देखी जाती है। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के मन में आने वाला है कि 7वां भाव तो पत्नी का लिया जाता है, तो 9th हाउस से 3rd हाउस जो है
ये पिता की पत्नी होनी चाहिए, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, इसमें मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है। 9th भाव यानी 9वें भाव को ही पिता का भाव लिया जाता है। अगर ये मेरी संतान, तो फिर मेरी संतान इस तरह से आगे चलता है, फिर उसकी संतान। तो यहाँ पे ये रूल है, इसको इसी तरह से बनाया गया है, इसी तरह से आपको ये पढ़ना है, इसी तरह से फलित जो हैं इसके निकल कर आते हैं दोस्तों। तो मदर से जितने रिलेटिव्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं पत्नी के ऊपर, 7वां भाव पत्नी का। तो पहले जो नोट्स मैंने बनाए हैं, पत्नी के फादर कौन होंगे, यहाँ से 9th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 3rd हाउस जो होगा ये पत्नी के फादर का हाउस हो गया। अब ये पत्नी है, उनकी मदर का हाउस कौन सा होगा, यहाँ से 4th हाउस 1 2 3 4 मदर का 4th हाउस यानी पत्नी की मदर का 4th हाउस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वाइफ के जो फादर हैं उनके ब्रदर कौन हैं, जो मैंने अभी नोट्स बनाए हैं, वाइफ फादर्स ब्रदर। तो ये आपकी वाइफ, उसके फादर, ये उनके फादर हो गए, तो उनके ब्रदर कौन होंगे, 1 2 3 5th हाउस वाइफ फादर ब्रदर। 3rd हाउस फ्रॉम 3rd हाउस 5th हाउस हो गया, क्योंकि ये उसके फादर बन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपकी वाइफ के फादर। तो उससे छोटे जो उसके भाई बहन होते हैं, 5th हाउस जो हो गया आपकी वाइफ के फादर के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको देखा जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं वाइफ्स ब्रदर और सिस्टर यानी आपकी पत्नी के भाई और बहन कौन से होंगे, ये वाइफ 1 2 3 उससे छोटे या उससे उस जो वाइफ के भाई बहन होंगे वो आपकी कुंडली के 9th हाउस से देखे जाएंगे। यहाँ पे भाई और बहन दोनों को ले सकते हैं। उसके बाद यहीं से और आगे चलते हैं, ये वाइफ के भाई बहन हो गए, तो 3rd हाउस उनकी पत्नी का भाव हो गया। अगर भाई है तो उसकी पत्नी, अगर बहन है तो उनके पति। तो यहाँ पे आपने ये नोट कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक मेन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2nd वाइफ कौन से भाव से देखी जाती है। अब ये जातक की कुंडली है, तो एक रूल जो आपको हमेशा याद रखना है, ये मैं फिर मेरे से छोटा, ये मेरी मदर, ये उससे छोटे उसके भाई बहन, ये मेरे फादर, ये उससे छोटे उसके भाई बहन, ये मदर के जो भी रिलेटिव होंगे उससे छोटे उसके ये रिलेटिव बनेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है। ये पत्नी, ये पहली पत्नी, तो उससे छोटी कौन होंगी, उससे छोटा 9th हाउस 1 2 3 क्योंकि छोटे भाई बहनों का भाव होता है 3रा। तो यहाँ पे यही रूल जो है आपको यहाँ पे लगाना है। ये पहली पत्नी, यहाँ से कोई दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है, डाइवोर्स हो जाता है, 1 2 3। ये दूसरी पत्नी 1 2 3, ये तीसरी पत्नी। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर दिख जाएंगी दोस्तों। 7th हाउस से 3rd हाउस 9th हाउस, फिर 9th हाउस से 3rd हाउस 11th हाउस। तो इस तरह से जो है कुंडली के रिलेटिव्स जो आपको देखने होते हैं। अब थोड़ा सा फलित भाग में जाते हैं कि फलित भी कैसे करना है। हमें ये तो पता चल गया कि हर कुंडली से आप देख सकते हैं कि उसकी पत्नी के वाइफ, उसकी पत्नी के भाई, उसकी पत्नी के बहन, उसके पत्नी के पिता, इन सब का भाव कौन सा है। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की ये कुंडली है और यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, यहाँ पे आएगा 6 नंबर, ये पत्नी हो गई। उससे तीसरा भाव पत्नी के जो भाई बहन हो गए वो हो गए। तो यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी हुई है। 6 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं, बुधदेव। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बुधदेव को देखना है कुंडली में कहाँ विराजमान है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपने मन से ही, किसी का चार्ट नहीं है। बुधदेव कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे आके विराजमान हो जाते हैं। तो अब देखिए
जो फलित की कड़ियां हैं वो कैसे आपको जोड़नी है, ये मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। पत्नी से तीसरा भाव उसके भाई बहन, वहाँ पे 6 नंबर लिखा है। उसके स्वामी बुधदेव इस जातक की कुंडली में 12वें भाव में है, या पत्नी की कुंडली में नहीं ले रहा हूँ, ये जातक की कुंडली है जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा था पहला भाव जातक, तो क्या होगा, आप यहाँ पे एक फलित कर सकते हैं। क्या आपकी पत्नी के कोई भाई या बहन, वो बाद में फिर ग्रहों से पता चलेगा कि भाई या बहन कौन हो सकता है, वो विदेश में रहते हैं। और यहाँ पे नाड़ी ज्योतिष का एक रूल भी होता है बुधदेव के लिए, वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ आप एक ये फलित कर सकते हैं कि पत्नी के छोटे भाई बहन, वहाँ पे 6 नंबर राशि, बुधदेव उसके स्वामी, बुधदेव 12वें भाव में, तो पत्नी के कोई छोटे भाई बहन या पत्नी के कोई भी भाई बहन विदेश में रहते हैं या विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश आते जाते रहते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। अब और आगे चलते हैं सेकंड लेयर में। मान लीजिए इस बुधदेव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है। अगर शनिदेव त्रिकोण में है या केतु देव त्रिकोण में है या राहु देव त्रिकोण में है या बुधदेव के बिल्कुल सामने ही राहु देव, केतु देव या शनि देव है, नेगेटिव प्रभाव अगर बुधदेव पर पड़ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं 12वां भाव जो होता है ये बेडरूम प्लेजर्स का होता है। तो आप ये भी यहाँ पे फलित कर सकते हैं, किसी आपके पत्नी के जो भी भाई बहन हैं उनमें से किसी का वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में नहीं होगा अगर बुधदेव का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। तो इससे और भी बहुत से फलित निकल कर आ सकते हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन की टेक्निक मैंने आपको बताई है। तो चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पे 19 पॉइंट्स हैं सर्वाष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग अगर आप बनाएंगे जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में बिल्कुल बना बनाया मिलता है। अगर किसी के सप्तम भाव में 19 पॉइंट्स हैं, तो सप्तम भाव से जो भी अभी मैंने आपको रिलेटिव्स निकाल के दिखाए थे या इस जातक के जो भी रिश्तेदार निकाल के मैंने दिखाए थे, वहाँ पे सदा उनको प्रॉब्लम रहने वाली है। किसी न किसी कारणवश वो जो आपके रिलेटिव्स होंगे कुछ ना कुछ परेशानी में हमेशा घिरे रहेंगे। अब इसका उल्टा भी आपको देखना है। मान लीजिए किसी एक भाव में 38 बिंदु हैं, कोई भी अष्टक वर्ग का आप भाव ले सकते हैं, उसमें सर्वाष्टक वर्ग आपको देखना है। जहाँ पे 38 बिंदु हों, 33 बिंदु हों, 35 बिंदु हों, यानी 30 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो भाव जो है वो बली हो जाता है। ये अष्टक वर्ग का रूल है, जहाँ पे ज़्यादा बिंदु होंगे वो भाव बली हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस भाव के जो भी रिश्तेदार बनेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ पे उनको लाभ मिलने वाला है। वो जो रिलेटिव होगा उनकी लाइफ का पैटर्न थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उनको प्रॉब्लम्स कम आने वाली हैं लाइफ में, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे 38 बिंदु हैं। फिर आपको फाइनल ट्यूनिंग करनी है, उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, कौन से लॉर्ड उस पर दृष्टि डाल रहा है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं। तो इस तरह से फलित जो है वो किया जाता है। एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी के यहाँ पे 8 नंबर है, तो यहाँ 10 नंबर आने वाला है। दस नंबर के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो ये आपकी पत्नी है, ये उनके छोटे भाई बहन हो गए। और अगर शनिदेव कुंडली में बली होंगे, बली अवस्था में होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो भाई बहन होंगे उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में सैटर्न को, शनिदेव को प्रोफेशन का कारक माना जाता है। तो इसी तरह से आप सारे जो रिलेटिव्स हैं जो मैंने आपको अभी निकाल के दिखाए हैं, एक करके आप निकालिए, नोट्स बनाइए, कौन सा ग्रह कहाँ पे है उसके बारे में फिर आप कॉन्सेप्ट जो है लगा के देखिए। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, किसी का रिक्वेस्ट आया था, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। जय शनिदेव।